नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज याज्ञवल्क्य स्मृति के अध्ययन क्रम में उसका दूसरा जो व्यवहाराध्याय है, उस व्यवहाराध्याय का दूसरा प्रकरण जिसका नाम है असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, इस प्रकरण को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस प्रकरण में कुल 28 श्लोक हैं। सभी श्लोकों को हम सरलता से शब्दशः अर्थ समझते हुए इस पाठ में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला श्लोक है। श्लोकों में अब आपको एक विशेष बात और बतानी है कि आपको जो पॉइंट महत्वपूर्ण लगते हैं नोट्स करने लायक, उन पॉइंट को लिख लिया करें या मूल शब्द को समझ लिया करें। जैसे कि कब दुगुना धन दंड देना चाहिए, कब कैसा दंड देना चाहिए, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें अवश्य ही नोट करने योग्य हैं और लिखने योग्य हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप नोट हाथ में रखें जिससे आसानी होगी। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं पहला श्लोक है इस दूसरे प्रकरण में। अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत। ये क्या कह रहा है श्लोक कि अभियोगम अनिस्तीर्य। अभियोगम अनिस्तीर्य मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर अभियोग लग गया है। अभियोग मतलब केस। कोई एक अर्थी आया, उसने राजा के यहाँ केस लिखवा दिया, FIR करवा दिया, मतलब आज के ज़माने में, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है, मेरा इतना धन ले लिया है, वापस नहीं दे रहा, इत्यादि इत्यादि, कोई भी किसी भी प्रकार का अभियोग लगा दिया है। तो जो अभियुक्त हो गया, मतलब जिसके ऊपर अभियोग लगा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वह अभियुक्त है। वह अपने अभियोग का निस्तारण किए बिना, अनिस्तीर्य मतलब अपने अभियोग का मतलब जो उसके ऊपर केस लग गया, उस केस का निवारण किए बिना जिसने केस लगाया है उसके ऊपर फिर से केस न कर दे। नैनम प्रत्यभियोजयेत। अब क्या होता है, आजकल के समय में ऐसा होता है कि किसी ने केस किया तो उसका जवाब देने के लिए उसके ऊपर फिर से वापस केस कर देते हैं। तो ऐसा न करें। अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो आप उसका निस्तारण करें। निस्तारण किए बिना उसके ऊपर फिर से वापस कोई केस नहीं कर सकते, न करें, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तो हो गया प्रत्यर्थी के लिए, अभियुक्त के लिए ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है जो प्रार्थी है, मतलब जिसने केस चढ़ाया है, जिसने केस लगाया है, उस व्यक्ति के लिए दूसरी पंक्ति है कि मान लो आप जिसके ऊपर केस करने जा रहे हैं वह किसी दूसरे के द्वारा भी अभियुक्त है। अन्येन च अभियुक्तम न प्रत्यभियोजयेत। अन्येन च अभियुक्तम न प्रत्यभियोजयेत, ऐसा तात्पर्य लेना है कि जो अन्य के द्वारा अभियुक्त है, अन्य किसी ने भी उसी विषय के लिए उसी व्यक्ति पर केस चढ़ाया है, केस लगा दिया है, केस कर दिया है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर उसी तरह का केस फिर से आप भी न चढ़ाएं। अन्येन अभियुक्तम न प्रत्यभियोजयेत। किसी दूसरे के द्वारा अगर वह अभियुक्त हो गया तो उसको आप भी अभियुक्त न बनाएं। और ठीक है, केस कर दिया, केस करने के समय आपको कुछ बोलना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय किया है, और केस करते समय आपको कुछ लिखित देना पड़ता है। तो अब जो आप पहले केस करते समय उक्त कर दिए हैं, जो कह दिए हैं, लिखते समय बदले न। अगर लिखते समय बदल देंगे, विप्रकृत कर देंगे, उसको बदल देंगे, तो फिर समझ लीजिए आप स्वयं संदिग्ध हो जाएंगे। तो इस दो पंक्तियों का अर्थ है, पहली पंक्ति जिसके ऊपर केस लगा है उसके लिए है कि अगर आपके ऊपर कोई केस लग गया है तो आपको जिसने केस लगाया है उसी के ऊपर फिर से वापस केस न कर दें जब तक आपके केस का निवारण ना हो जाए तब तक। और ये दूसरा जो अर्थी के लिए कहा गया कि अगर मान लीजिए वह दोषी किसी के दूसरे के द्वारा अभियुक्त है तो आप भी उसके ऊपर फिर से उसी तरह का केस न चढ़ाएं। और फिर मान लीजिए केस किया है आपने, तो केस करते समय जो बात कही है उस बात को लिखते समय बदले ना। तो ये 9वें श्लोक में पढ़ा, यानी पहले श्लोक में दूसरे प्रकरण के। अब दूसरा श्लोक हम देखेंगे। कुर्यात् प्रत्यभियोगञ्च कलहे साहसेषु च उभयोः प्रतिभूर्ग्राह्यः समर्थः कार्य निर्णये। अब कब प्रत्यभियोग कर सकते हैं? पहले श्लोक में क्या कहा कि प्रत्यभियोग न करें। कब न करें? अभियुक्त है वह फिर से वापस प्रत्यभियोग न करे, ऐसा पहले कह दिया। पर अभियुक्त कभी किसी किसी परिस्थिति में प्रत्यभियोग कर सकता है। कब कर सकता है वो बता रहे हैं। कलहे साहसेषु च, कलह में और साहस में। मान लीजिए, अब यहाँ परिस्थिति समझिएगा, दोनों तरह की याज्ञवल्क्य स्मृति समझने में इसीलिए
थोड़ा सा क्लिष्ट लगती है, क्योंकि अब आप परिस्थिति समझिए, कहीं कहीं श्लोक में ही बहुत गंभीर परिस्थितियां छिपी हुई होती हैं। तो यहाँ क्या है, एक जहां भी केस होता है, जहां भी राजा के दरबार में न्याय के लिए बात आती है, वहां क्या होता है, एक कोई अभियुक्त होता है और दूसरा कोई अभियोगी होता है। मतलब एक वो होता है जिसके ऊपर केस लगा है, वह अभियुक्त, और जो प्रार्थी है दूसरा जिसने केस लगाया है, जो पीड़ित है, उसके ऊपर अभी जो जिसने गलती की है वो भी वापस केस कभी कभी कर देता है, ऐसा होता है। तो पहले श्लोक में मना किया है कि केस न करें, वापस उसके ऊपर भी अभियोग न लगाएं, पर कब अभियोग लगा सकते हैं वो बता रहा है कि अगर आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने केस किया है वही आपसे आकर झगड़ा भी कर रहा है और आपके ऊपर कुछ साहस दिखा रहा है। साहस का तात्पर्य, इस ग्रंथ में कहीं भी साहस शब्द मिलेगा तो उस साहस का तात्पर्य लेना है कि आपको जहर दे रहा है, आपके ऊपर शस्त्र से प्रहार कर रहा है, ये कोई काम कर रहा है अगर, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, प्रत्यभियोग कर सकते हैं। मतलब उसने केस किया है, आप उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं, यदि वह केस करने के बावजूद झगड़ा कर रहा है और फिर ऐसा कोई साहसिक कर्म, मतलब जहर देना या शस्त्र इत्यादि प्रहार करना इत्यादि कर रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रत्यभियोग भी कर सकते हैं। और जब ऐसा केस चल रहा है तो दोनों का प्रतिभू मतलब जमानतदार, आजकल जमानत पे बरी हो जाते हैं ना लोग, तो दोनों के कार्य निर्णय में मतलब दोनों के कार्यों का निर्णय, किसने गलत किया किसने सही किया, ये सब कुछ कार्य के निर्णय में जो समर्थ है, ऐसे प्रतिभू का ग्रहण करना चाहिए राजा को क्या चाहिए, ऐसा कोई जमानतदार का ग्रहण करे जो इन दोनों के कार्य के निर्णय करने में समर्थ हो, ऐसे जमानतदार का ग्रहण करे राजा। फिर इसके बाद अब अगला है निह्नवे भावितो दद्यात् धनम राज्ञे च तत्समम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इससे प्रश्न आ भी चुका है। मिथ्याभियोगी द्विगुणम अभियोगात धनम वहेत। निह्नवे मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभियोग लगा दिया यानी केस कर दिया। अब जो दोषी है जिसके ऊपर केस लगा है वह निह्नुति कर दे, मतलब निषेध कर दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं, क्या प्रमाण है। अगर उसने निषेध कर दिया है और फिर से भावित हो गया, भावित मतलब प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो गया कि उसने गलत किया है, पर वह निषेध कर रहा है, उसने झूठ बोला, एक तो ये गलती, एक तो पहले दोष किया, दूसरी गलती क्या हो गई कि वह झूठ भी बोल रहा है। निह्नवे मतलब निषेध करने पर, जब किसी दूसरे के द्वारा अभियोग लगा दिया गया है और अभियोग लगाने पर अभियोग की बात को निषेध कर दे, और निषेध कर दे मतलब कह दे कि हमने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो अब क्या करे, जो अर्थी है वह भावित कर दे मतलब किसी साक्ष्य, किसी प्रमाण इत्यादि के द्वारा सिद्ध कर दे कि नहीं इसने गलत काम किया है, ऐसा सिद्ध कर दे। और सिद्ध करने के बाद जब भावित हो जाए मतलब दोषी सिद्ध हो जाए, तो वह राज्ञे वह धनम दद्यात्, वह धन वापस दे दे। जितना धन उसने ले रखा है, मान लो सोना चांदी कुछ ले रखा है, नहीं दे रहा था, पर सिद्ध हो गया प्रमाण कि इसने ले रखा है और झूठ भी बोल दिया है, तो धनम दद्यात्, वो धन वापस दे दे जिससे ले रखा है, जिसने केस किया है उसको वापस धन दे। और राज्ञे च तत्समम, राजा को भी उसी के समान धन दे। ये दंड है उसका, झूठ बोलने का दंड। उसने धन लिया, कब्जा करके रख लिया और उसके बाद झूठ भी बोला, तो इसलिए वह जिससे धन लिया था उसको भी धन वापस करे और उसी के समान राज्ञे च धनम दद्यात्, राजा को भी उसी के समान ही धन दे। मान लीजिए 100 रुपए उसने या 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, कब्जा करके रख लिया था, वापस नहीं दे रहा था और सिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपया लिया था, 100 स्वर्ण मुद्राएं, और मतलब अभियोग सिद्ध हो गया, झूठ भी बोल रहा था फिर भी सिद्ध हो गया, तो राजा को भी वह 100 स्वर्ण मुद्राएं दे और जिससे लिया था उसको भी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे। और मान लीजिए दूसरी परिस्थिति, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कोई झूठा केस लगा देते हैं कि इसने मुझसे इतना ले लिया है, ऐसा झूठा कोई केस लगा देते हैं। अब झूठा केस कब है, झूठा ये क्यों बोल रहा है, अगर प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाया तो मिथ्याभियोगी माना जाएगा, मतलब उसने झूठा केस लगाया है। केस सही है, केस प्रामाणिक है, ये कब सिद्ध होगा, अगर आप प्रमाण से सिद्ध कर पा रहे हैं। अगर प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिथ्याभियोगी कहे जाएंगे, यानी आपने झूठा केस लगाया है। तो जितने का केस लगाया कि इसने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं ली हैं, ऐसा केस लगा दिया, या मुझसे 1 किलो सोना लिया है, ऐसा केस लगा दिया,
तो उसका दुगुना धन राजा को दे दंड के रूप में। क्यों राजा का इतना समय बर्बाद किया? तो ये मतलब जितने का केस लगा उसका दुगुना धन राजा को दंड के स्वरूप देना पड़ेगा अगर उसने गलत अभियोग लगाया है तो। अभियोगात, यह प्रश्न आया था, मिथ्याभियोगी अभियोगात कति गुणम धनम वहेत, ऐसा प्रश्न आया था, तो द्विगुणम विकल्प में था, वो सही हो, दुगुना धन वापस दे। अब इसके बाद अगला 12वां श्लोक यानी इस प्रकरण का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। साहसस्तेय पारुष्य गोभिशापात्यये स्त्रियाम विवादयेत सद्य एव कालोन्यत्रेच्छया स्मृतः। यह कह रहे हैं साहस का कोई केस आया हो, ये राजा से कह रहे हैं कि राजा, इस श्लोक में याज्ञवल्क्य जी राजा से कह रहे हैं कि राजा किस प्रकार के केस को तुरंत देखे और किस प्रकार को अपनी इच्छा के अनुसार देखे, तो बता रहे हैं। इमरजेंसी कौन कौन से केस होते हैं? तो साहस का कोई केस हो, साहस का मतलब जहर दे दिया हो या शस्त्र इत्यादि से प्रहार करके मार डालने वाला कोई केस रहा हो, अथवा स्तेय यानी चोरी का केस हो। साहस मतलब हो गया जहर देना या शस्त्र इत्यादि से प्रहार करना, और स्तेय मतलब चोरी का, और पारुष्य मतलब गाली गलौज करना, बोलना, वाक पारुष्य होता ना, कठोर बोलना, और गाय संबंधी कोई केस, और अभिशाप का अर्थ लेना है पाप का अभियोग, कोई पाप किया हो, पातक, मिताक्षरी व्याख्या में ऐसा लिखा, मिताक्षरा में पातकाभियोग, अभिशाप मतलब पातकाभियोग, पाप करने का कोई अभियोग हो, अथवा स्त्री का कोई अभियोग हो, स्त्री विषय कोई केस हो, तो राजा सद्यः एव विवादेत, उसका विवाद जल्द ही समाप्त कर दे। सद्यः मतलब उसको तुरंत देखे, उत्तरम दापयेत, ऐसा मिताक्षरा व्याख्याकार करे, मतलब उस केस का जल्द ही, सद्यः मतलब जल्द ही उत्तर दिला दे राजा। और अन्यत्र मतलब और कोई केस हो, इन सबसे के सिवाय का कोई केस हो तो अन्यत्र ऐसे केसों में अपनी इच्छा के अनुसार समय दे, अन्यत्र इच्छया स्मृता। इसके बाद हम अगला श्लोक देखेंगे। इस आगे से 13वें, 14वें और 15वें इन 3 श्लोकों में जो दोषी है उस दोषी के कुछ लक्षण बताएं, उसके कुछ चिन्ह बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक चिन्ह, शारीरिक चिन्ह, वो सब बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की देशात् देशांतरम याति सृक्किणी परिलेढि च ललाटम स्विद्यते चास्य मुखम वै वर्ण्यमेति च। यहाँ क्या कह रहे हैं? देशात देशांतरम याति, देश से देशांतर चला जाता है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। जो दोषी है, 3 श्लोक देखिएगा, दोषी के लक्षण से 3 श्लोक भरे पड़े हैं, 13वें, 14वें और 15वें। तो वह देश से देशांतर चला जाता है, एक जगह पे रुकता नहीं, एक स्थल से दूसरे स्थल पर चलता रहता है। और सृक्किणी परिलेढि च, और दूसरा जो दोषी का लक्षण और बता रहे हैं कि जो दोषी होता है वह सृक्किणी मतलब अपने नीचे के होठ को, अधर को एकदम नीचे तक चाटता है, जीभ से चाट लेता है, बार बार होठों को चाटता रहता है जीभ से, यह भी दोषी का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है। और ललाटम स्विद्यते चा से उसका ललाट स्वेद से भर जाता है, ललाट पे पसीना आ जाता है। और मुखम वैवर्ण्यमेति च मतलब मुख विवर्ण हो जाता है, मुख का कलर उतर जाता है। तो ये इतना लक्षण बताया कि एक जगह पर रुकता नहीं, अपने होंठ को चाटता रहता है, ललाट से पसीना गिरता है और फिर मुख विवर्ण हो जाता है। ये 13वें श्लोक में। 14वें श्लोक में देखेंगे परिशुष्यत स्खलद वाक्यो, उसका वाक्य यानी उसकी बोली स्खलित होती रहती है। स्खलित होती रहती है मतलब क्या होती है? बोलता जो कुछ और है, निकलता कुछ और है उसके मुंह से, उल्टा सीधा बोलता रहता है, अथवा सूखा रूखा सूखा बोलता है, गदगद होकर बोलता है। और विरुद्धम बहुभाषते अथवा परस्पर विरुद्ध वाक्यों को बोलता है, ऐसा किया था फिर कहेगा ऐसा नहीं किया था। विरुद्धम बहुभाषते, बहुविरुद्ध बोलता है, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ छिपाएगा कि दंड ना मिले, उसके लिए कई झूठ बोलेगा, विरुद्ध भी बोलेगा, तो विरुद्धम बहुभाषते। और वाक् चक्षु पूजयति नो, वाक् चक्षु पूजयति नो, इसका अर्थ समझना, ये गंभीर अर्थ है कि वाणी का पूजन नहीं करता और चक्षु का पूजन नहीं करता, ये चीज कह रहे हैं। तो वाणी का पूजन करना मतलब कोई व्यक्ति बात बोल रहा है, किसी दूसरे के कही गई बात का सुनता नहीं, उसका जवाब नहीं देता। वाक न पूजयति मतलब किसी दूसरे के प्रश्न का जवाब नहीं देता, उत्तर नहीं दे पाता, अगर गलत है तो उत्तर कैसे दे पाएगा। और चक्षु न पूजयति, चक्षु न पूजयति का तात्पर्य आप कह लीजिए कि आंख से आंख भी नहीं मिला पाता। तथा ओष्ठौ निर्भुजत्यपि, तथा ओष्ठौ निर्भुजत्यपि, यहां क्या तात्पर्य लेना है कि उसी तरह
अपने ओंठों को निर्भुजत करता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करता है, बार बार ओंठों में विकार लाता है, मुंह बनाता है अलग अलग तरह का। एक तो आंख नहीं मिला पाता, बातें नहीं मिला पाता, और ओंठ को विकृत करता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा करता रहता है। ये दोषी के लक्षण हैं। अगले भी श्लोक में भी दोषी का लक्षण बताएंगे। स्वभावाद विकृतिं गच्छेन् मनोवाक् काय कर्मभिः अभियोगेथ साक्ष्ये वा दुष्टः सपरिकीर्तितः। ये तीनों श्लोकों के बाद अब दुष्टः सपरिकीर्तितः ऐसा कह रहे हैं। स्वभावात विकृतिं गच्छेत्, स्वभाव से विकृत हो जाता है। ये सभी विकार क्या कहते हैं? मन, वाणी और काय और कर्म। मन यानी होता है मन की विकृति आ जाए, वाणी में विकृति आ जाए, या शरीर में कुछ विकृति आ जाए, या कर्म में, करने में, कुछ काम करने में विकृति आ जाए। पर कैसे? स्वभाव से, भय से नहीं। कुछ लोग डर के उसके अंदर विकृति आ जाती है, डर के मारे कांपने लगते हैं। डर से नहीं, स्वभाव से। तो विकृतियां आ जाए कि कहाँ कहाँ मन में, वाणी में, काय, शरीर में और कर्म में, ये स्वाभाविक विकृति अगर आने लगे, डर से नहीं स्वाभाविक, तो समझ लीजिए कि वह अभियोग में, अपराध में अथवा साक्ष्य में वही दुष्ट है। अपराध में अथवा साक्ष्य यानी प्रमाण देने में वही दुष्ट है। सदुष्टः परिकीर्तितः, वही दोषी है, ऐसा कहा जा सकता है। अगला श्लोक है संदिग्धार्थं स्वतंत्रो यः साधयेद् यश्च निष्पतेत् न चाहूतो वदेत् किंचित् हीनो दंड्यश्च सस्मृतः। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो संदिग्ध अर्थ है, मतलब धन, ऐसा धन जो संदिग्ध है, किसका है यह ज्ञात नहीं है। ऐसे धन को जो कोई स्वतंत्र व्यक्ति अपने मर्जी से, स्वतंत्र मतलब अपनी मर्जी से, जो कोई व्यक्ति अपना सिद्ध कर देता है, मतलब पैसा वह संदिग्ध है, अर्थ वह संदिग्ध है, किसका है यह ज्ञात नहीं है, और उसने जबरदस्ती अपनी तंत्र से, अपनी मर्जी से अपना सिद्ध कर लिया, और फिर उसके बाद प्रमाण से जब किसी दूसरे का सिद्ध हो गया, वह दूसरे का है, तो मांगने पर निष्पतेत, यश्च निष्पतेत मतलब जो भाग जाता है। पहले तो संदिग्ध पैसा था, उसको स्वीकार कर लिया, अपना सिद्ध कर लिया, और फिर उसके बाद पलायन भी कर जाता है, और न चाहू तो वदेत किंचित, और बुलाने पे कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब बुलाए जाने पर, राजा के द्वारा बुलाए जाने पर वो कुछ भी नहीं बोलता, आता भी नहीं, वह हीन यानी पराजित है इस व्यवहार में, और वह दंडनीय माना जाता है, उसको दंड देना चाहिए। ये एक सामान्य श्लोक है। वैसे सामान्य रूप में जान सकते हैं, जो संदिग्ध धन को, पैसा धन को अपना बना लेता है, तो लोग के व्यवहार से भी आप जान सकते। इसके बाद के श्लोक में, 17वें श्लोक में हम जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसी जमीन है जिस जमीन पर कोई व्यक्ति आकर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उस जमीन को ले लिया, और उस जमीन का कुछ दिनों तक भोग करके अब कोई कार्य आ गया, तो कार्यवश वह कुटुंब के साथ कहीं चला गया, दूसरे देश में चला गया, कमाने चला गया, तो क्या हो जाएगा? अन्योपि, कोई दूसरा भी व्यक्ति, पहले ये परिस्थिति बता रहा हूं कि एक व्यक्ति आया, कब्जा किया जमीन पे, कब्जा करके कुछ दिन तक उपभोग किया, फिर उसके बाद चला गया। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आया, दूसरा भी व्यक्ति उसी जमीन को कब्जा करके कुछ दिन तक वहां उपभोग करके चला गया, और अब क्या है, अब दोनों के पास साक्ष्य है कि हम इस जमीन के मालिक थे, हम इस जमीन के मालिक थे, हमने इस जमीन का उपभोग किया है। तो दोनों तरफ से साक्षी हैं। अगर दोनों फिर कुछ दिन बाद में आए और दोनों कहने लगे कि यह मेरी भूमि है, यह मेरी भूमि है, फिर ऐसे केस हुआ, यह व्यवहार राजा तक पहुंचा, तो दोनों तरफ से साक्षी मिल जाएंगे। वो कहेगा कि मैं भी उपभोग किया हूं, वो कहेगा मैं भी उपभोग किया हूं। तो ऐसे उभयतः मतलब दोनों तरफ से साक्षी अगर हों, तो पूर्ववादिनः साक्षिणः श्रोतव्यम। पहले वाद जो है, मतलब ऐसा जो बोल रहा है कि मैं पहले इस सन में मैंने, यहाँ पूर्ववादिना मतलब जिसने पहले आकर केस कर दिया है, ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पूर्ववादिना मतलब जो पहले बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि पहले मैंने उपभोग किया है, यानी जिसने पहले उपभोग किया है उसके साक्षियों को सुननी चाहिए व्यवहार के समय। और अगर पूर्व पक्ष अधरीभूत हो जाता है, मतलब पूर्व पक्ष जो पहले उपभोग किया है वह अधरीभूत हो जाता है, यानी वह अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उत्तरवादी लोग साक्षी हो जाते हैं। अगर दोनों तरफ से साक्षी हैं तो पहले पूर्ववादी जो पहले का जिसने उपभोग किया उसके साक्षी को सुने, और यदि वह अधरीभूत हो जाता है, यदि यानी वह अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो उत्तरवादी के साक्ष्य को सुने। अब इसके बाद अगले श्लोक में देखते हैं, सपणश्चेद विवादः स्यात् तत्र हीनं तुदापयेत्
दंडम च स्वपनम चैव धनिने धनमेव च। यहाँ इस प्रकार के व्यवहार में राजा का लाभ है। ये कैसा व्यवहार है? सपण। स्पण मतलब होता है सशर्त विवाद हो, मतलब दो लोगों में झगड़ा हो गया और झगड़े में शर्तबाजी चल गई कि अगर मैं अगली बार हार गया तो मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा। तो अब हारा है उसका भी दंड और रुपया, और जो शर्त लगाया था उसका भी रुपया, तो दो दो हो जाएगा ना। मान लीजिए शर्तबाजी लगाकर विवाद कर लिया है और हार गया, हार जाने के बाद दे नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह विवाद यदि राजा के पास चला गया है तो जो धन वह व्यक्ति हारा है वह धन उससे लेकर राजा जो जीता है उसको दिलाए, तथा जो शर्त लगाया था कि अगर मैं हार जाऊंगा, हारने वाला धन तो दे दे, और शर्त भी लगता है ना कि मैं तुम्हें इतना एक्स्ट्रा दूंगा, चलो 500 का ये शर्त लग गया, तो वो जो शर्त लगा था वो राजा स्वयं ले ले। तो सपणश्चेद विवादः स्यात् तत्र हीनम तुदापयति। यदि विवाद सपण यानी शर्त सहित है तो तत्र हीनम मतलब वहां जो हार गया है, जो पराजित हो गया है, उससे लेकर धनिने धनम दापयेत, धनी को मतलब जो जीता है उसको धन दिला दे, और दंड जो पण था वह दंड खुद ले ले राजा। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अगले श्लोक में 19वें में हम देखेंगे, छलम निरस्य भूतेन व्यवहारान्न ये नृपः भूतमप्यनुपन्यस्तम हीयते व्यवहारतः। यहाँ क्या कह रहे हैं कि छलम निरस्य, छलम मतलब छल के द्वारा, कपट के द्वारा या प्रमाद के द्वारा कही गई बात को निरस्त कर दे, हटा दे। जो भूत यानी जो वास्तविक में बात हुई है, भूत यानी हुई घटना के आधार पर राजा व्यवहार को चलाए, और अगर हुई घटना जो वास्तविक घटनाएं हुई है, जो यथार्थ बात हुई है, ऐसी बात यदि अनुपन्यस्त रह जाए, भूतम अपि मतलब यथार्थ बात है फिर भी अनुपन्यस्तम मतलब कहाँ नहीं गया है, उपन्यास नहीं किया गया, वो कहाँ नहीं गया, तो व्यवहार में वह व्यक्ति हार जाता है, वास्तविक बात को कह नहीं पाता, वास्तविक बात को साबित नहीं कर पाता, तो वह भी व्यवहार में यानी केस में हार जाता है। तो इसलिए कपट प्रमाद इत्यादि से रहित जो बात है यथार्थ बात पर ही रहकर अपनी बातों को प्रस्तुत करें, ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। इसके बाद 20वां श्लोक है, निह्नुते लिखितम नैकमेक देशे विभावितः दाप्यः सर्वं नृपेणार्थम न ग्राह्यस्त्वनिवेदितः। निह्नुते मतलब हो गया निषेध कर दिया, निह्नुति मतलब होता है निषेध करना, रोकना। जैसे मान लीजिए किसी वादी ने केस कर दिया, अर्थी ने केस कर दिया कि इसने मुझसे मेरा इतना सोना, इतना चांदी, इतना जवाहरात ये सब लेकर रख लिया है और फिर वापस नहीं दे रहा है, ऐसा दे दिया। तो लिखितम ऐसा उसने क्या कह दिया, पहले वादी ने लिखवा दिया, और वादी ने जो लिखवाया वह निह्नुते यदि उसका निषेध कर रहा है, यदि निह्नुते, हनुते धातु है निषेध अर्थ में, यदि जो प्रतिवादी है ऐसा निषेध कर रहा है लिखित का कि देखिए ये जो कह रहे हैं ये मैं नहीं मानता हूं, मैंने इनका कोई धन नहीं लिया है, ऐसा निषेध कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं है इनके पास। और नैकम, नैकम मतलब अनेक, अनेक प्रकार का धन लिया हुआ है, समझ लीजिएगा, अनेक प्रकार का धन ले लिया है, सोना भी लिया है, चांदी भी लिया है, जवाहरात भी लिया है, पैसा भी लिया है, और वापस नहीं दे रहा है, कब्जा करके बैठा है, और वादी ने केस लिखित करवा दिया है, और उस लिखित को भी वह निह्नुते मतलब निषेध कर रहा है कि नहीं मैंने कुछ लिया ही नहीं। अगर निषेध कर रहा है तो उस अनेक वस्तुओं में से कोई एक देश यानी कोई एक वस्तु का भी विभावना हो जाए, कोई एक वस्तु भी अगर सिद्ध हो जाए, वादी कोई एक वस्तु भी देना सिद्ध कर दे कि वो तो क्या कह रहा है, जो प्रतिवादी वो कह रहा है मैंने ना सोना लिया, ना चांदी लिया, ना हीरा लिया, ना जवाहरात लिया, ना रुपया लिया, कुछ भी नहीं लिया, और अगर कोई एक भी चीज का लेना सिद्ध कर दे वादी तो सर्वम दाप्य, प्रतिवादी से सब कुछ लेके दिला देना चाहिए। क्योंकि प्रतिवादी कैसा किया, प्रतिवादी ने झूठ बोला कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है, पर किसी एक चीज का लेना सिद्ध हो गया अगर, तो जितना उसने लिखवाया था वो सब कुछ, लिखितम सर्वम दाप्य, लिखित जो कुछ भी है वो सब कुछ दिला देना चाहिए राजा को, राजा को उस प्रतिवादी से लेके वादी को दिला देना चाहिए। और अब ये किसके लिए बोल रहे हैं, वादी के लिए। और ऐसा कोई धन यदि मिल रहा है जो आपके द्वारा अनिवेदित है,
अनिवेदित मतलब आपने पूर्व में लिखित के समय निवेदन नहीं किया था, ऐसी कोई वस्तु आपको मिल रही है जिसका आपने लिखित में नहीं कहा था कि ये मुझे चाहिए, ये वस्तु ली है, लिखित के समय आप मान ली भूल गए हैं, तो अनिवेदित वस्तु का ग्रहण न करें। लिखित देते समय आप जब भूल गए उस चीज को तो उसको न लें, या आपने जिस चीज को लिखित में दिया है उसके अतिरिक्त कोई वस्तु न ग्रहण करें, ऐसा इस पंक्ति से कह रहे हैं। इसके बाद 21वें श्लोक में हम पढ़ेंगे स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। यहाँ स्मृत्योः मतलब दो स्मृतियों का विरोध हो जाए। जैसे अब इसी के पहले वाले श्लोक के इस विषय में कात्यायन का विरोध हो जाता है। कात्यायन का एक श्लोक मिलता है, अनेकार्थाभियोगेपि यावत् संसाधयेत् धनी साक्षिभिस्तावदेवासो लभते साधितम धनम। ऐसा कह दिया कि अनेक का अभिवाद लगा दिया है कि इसने मुझसे अनेक इतना प्रकार का इतना धन दिया, और सिद्ध केवल किसी एक चीज को कर पा रहा है, तो जितना सिद्ध कर पा रहा है उतना ही मिले, ऐसा कात्यायन ने कहा है। और याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि अगर किसी एक की भी सिद्धि करवा दे रहा है तो सब कुछ मिल जाए। तो दोनों स्मृतियों का विरोध है। कात्यायन की स्मृति अलग कहती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति अलग कहती है। तो दोनों स्मृतियों में यदि विरोध है तो व्यवहार से सिद्ध जो न्याय है वही न्याय बलवान होता है। स्मृत्योः विरोधे, दोनों स्मृतियों का अगर विरोध हो जाए तो व्यवहारतः न्यायः तु बलवान, व्यवहार से सिद्ध जो न्याय है वह बलवान माना जाता है। ये समझिए, व्यवहार मतलब प्राचीन व्यवहार, प्राचीन उस परिस्थिति में किसी राजा ने या किसी न्याय करने वाले ने क्या किया, ऐसे प्राचीन व्यवहार, वृद्ध व्यवहार के आधार पर भी आप जो सिद्ध हुआ है उसको मान सकते हैं। और अर्थशास्त्रात्तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थिति। और अगर कहीं अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र इन दो प्रकार की स्मृतियों का विरोध हो जाए, अर्थशास्त्र कुछ और कहता हो और धर्मशास्त्र कुछ और कहता हो, एक ही परिस्थिति में अर्थशास्त्र भी वही राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी विषय में बता रहा है, धर्मशास्त्र भी राजा के कुछ धर्मों को बताता है, तो दोनों में अगर कहीं विरोध हो तो अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान मानना चाहिए, ऐसी स्थिति। इसके बाद 22वां श्लोक है, प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति कीर्तितम एषामन्यतमा भावे दिव्यान्यतममुच्यते। शुरुआत में आपने पहले अध्याय में कल पढ़ा होगा कि ततोर्थी लेखयेत सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम, ऐसा पढ़ा था। अर्थी अपना जो अर्थी आया था उसने जो कुछ भी केस लगाना है वो सब कुछ लिखवाए प्रमाण के रूप में। तो ये जो लिखा था, ये जो कहा गया था, तो वो कैसे लिखवाए, क्या क्या प्रमाण दे लिखित देते समय, तो 3 प्रकार के प्रमाण को माना गया है, प्रमाणम लिखितम भुक्ति और साक्षिणः। प्रमाण 3 प्रकार के। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22वां श्लोक, कि प्रमाणम कतिविधम, याज्ञवल्क्य के अनुसारम प्रमाणम कतिविधम। तो या इसमें से कोई कुछ रख के डैश डैश का रख के खाली जगह भी रख सकते हैं। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। कीर्तितम मतलब कहे गए हैं, प्रमाणम कीर्तितम मतलब प्रमाण कहा गया है। कौन कौन सा प्रमाण कहा गया है? लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण और साक्षी प्रमाण। लिखित प्रमाण मतलब अगर कोई व्यवहार चल रहा है उसके बारे में आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो वो भी एक प्रमाण माना जा सकता है। भुक्ति मतलब आपने उस जमीन का, उस जगह का उपभोग किया, उसका आपके पास कोई प्रमाण है तो वो भी एक प्रमाण माना जा सकता है। और तीसरा प्रमाण है साक्षी। लिखित कोई प्रमाण हो गया मतलब देख लीजिए, आपने किसी से धन लिया है, आपने किसी से जमीन खरीदी है, उसका लिखित है आपके पास, तो वो एक प्रमाण हो गया। अथवा आपके खानदानी भुक्ति चली आ रही है, मतलब बहुत पुरखे उसका भोग कर रहे हैं, उसका कोई प्रमाण है तो वो भी एक प्रमाण चल सकता है। या साक्षी कोई कह दे कि हाँ ये तो बहुत दिनों से यहाँ रहते, बहुत दिनों से इनकी जमीन ही है, ऐसा रहते, तो साक्षी भी ये तीसरा प्रकार का प्रमाण। तो और इन तीनों में से एषाम अन्यतमा भावे, इन तीनों में से किसी एक का भी, या मतलब तीनों का अभाव हो, तीनों में से कोई एक भी न हो प्रमाण, तो क्या करे? दिव्यान्यतमम उच्यते, तो दिव्य प्रमाण माना जाता है। तो दिव्य प्रमाण मतलब देवलोकीय प्रमाण, कोई दैवीय प्रमाण मिल जाए तो वो भी माना जा सकता। इन तीनों में से कोई एक भी ना हो, ऐसा तो होता नहीं, बहुत रियर वो ऐसी परिस्थिति में होता है कि अब उसकी जमीन हो, वो जमीन पर व्यवहार रह रहा हो और उसके पास उसका ना तो लिखित हो, ना भुक्ति हो, ना साक्षी हो, ऐसा बहुत रेयर मतलब बहुत विरले ही हो सकता है।
तो जब ऐसा इन तीनों में से कोई भी प्रमाण ना हो तो दिव्य अन्यतम, मतलब दिव्य कोई लिखित मिल जाए या दिव्य कोई भुक्ति मिल जाए या दिव्य साक्षी मिल जाए कोई, तो ये चल सकता है। दिव्यान्यतमम उच्यते। इसके बाद यह 23वां श्लोक कहता है सर्वेष्वर्थ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तो बलवत्तरा। सर्वेष्वर्थ विवादेषु, सभी प्रकार का अर्थ विवाद हो। अर्थ विवाद मतलब आर्थिक विवाद हुआ हो, यानी पैसों का कोई विवाद हो, धन विषय कोई भी विवाद हो, यानी सभी प्रकार का जो धन विषय विवाद है उसमें उत्तरा क्रिया बलवती होती है। इस बार ही प्रश्न में आया था सर्वेष्वर्थ विवादेषु का क्रिया बलवती, तो उत्तरा क्रिया। तो ये देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं कि उत्तरा क्रिया क्या होती है। उत्तरा क्रिया मतलब मान लीजिए धन के व्यवहार हुआ है, उसमें क्रिया हो सकती है, कोई लिया कोई दिया, और मान लीजिए लिया दिया हो गया, किसी ने दे दिया 500 रुपया उसको रखने के लिए, अब वापस उसने दे दिया है 500 का ब्याज सहित 700 करके दे दिया है, तो उत्तरा क्रिया क्या हो गई, 700 देना, वही बलवती मानी जाती है, उसी को ज्यादा प्रमाण माना जाता है। अर्थ विवाद हो, अर्थ विषय कोई विवाद हो, तो उत्तरा क्रिया को पहले कितना लिया वो बलवान नहीं है, दिया वो ज्यादा बलवान, उसको ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। बलवत्युत्तरा क्रिया, उत्तर क्रियाएं बलवती होती हैं। और फिर आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तो बलवत्तरा। आधौ मतलब आधी होता है, मतलब किसी के प्रति आधान कर देना, किसी के प्रति दे देना। जैसे कोई जमीन है, इसका उदाहरण मैं आपको तीनों का बता देता हूं, आधी का, प्रतिग्रह का और क्रयण का। किसी एक व्यक्ति का जमीन है, उसने एक व्यक्ति के हाथ में बेच दिया, फिर दोबारा उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में बेच दिया, तो अब ये दो क्रियाएं हो गई ना, इसमें कौन सी क्रिया बलवती मानी जाएगी, पहले जिसको बेचा है उसी की वो जमीन रहेगी, बाद वाली क्रिया नहीं मानी जाएगी। फिर उसी तरह प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब होता है कि आपने आधी तो समझ गए, मतलब किसी को दे दिया हो, और प्रतिग्रह होता है मतलब दान, किसी एक व्यक्ति को आपने कुछ दान में दे दिया, उसी वस्तु को फिर दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को दान में दे दिया, तो वह वस्तु किसकी रहेगी। यही 100 रुपया है, मैंने 100 रुपया पहले किसी दूसरे को दे दिया, फिर वही 100 रुपया किसी दूसरे को दे दिया, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। जिसको पहले दिया है पूर्वा बलवत्तरा, पहले जिसको दिया है वह धन उसी का माना जाएगा। और क्रीते, मान लीजिए किसी ने कुछ खरीद लिया है और उसी चीज को फिर दूसरे ने भी खरीद लिया है, तो जिसने पहला खरीदा है वह बलवत्तरा माना जाएगा, वो पहले बलवान माना जाएगा। तो अर्थ विवाद, अर्थ संबंधी विवाद हो तो उत्तरा क्रिया बलवती होती है, पर आधी, प्रतिग्रह और क्रयण इनमें पूर्व क्रिया बलवती होती है। इसके बाद पश्यतो ब्रुवतो भूमेर्हानिर्विंशति वार्षिकी परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी। पश्यतः अब्रुवतः मतलब देख रहा है फिर भी बोल नहीं रहा है। किसी की जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, ठीक है, भूमे है, भूमे मतलब जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, और जमीन का जो वास्तविक मालिक है, मतलब जिसने कब्जा नहीं किया था, जो वास्तविक उसका मालिक है, वो देख भी रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऐसी जमीन की 20 वर्ष बाद हानि हो जाती है। अगर वो देख रहा है कि ये मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया है और 20 साल तक उस पर कुछ नहीं बोलता, तो 20 साल में उस जमीन से उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है, तो जिसने कब्जा किया है उसका जमीन हो जाती है, उसकी हो जाती है, तो उस भूमि की हानि हो जाती है। अगर देख रहे हैं और फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो ऐसी भूमि की 20 साल में हानि हो जाती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई धन है, वह धन दूसरा कोई उसका उपभोग कर रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे, पश्यतः अब्रुवतः, आप देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरा आपके धन का उपभोग कर रहा है, तो ऐसे धन का भी 10 वर्ष बाद आपके स्वामित्व की हानि हो जाएगी। 10 वर्ष बाद वह धन आपका नहीं रह जाएगा। यदि 10 वर्ष तक के अंदर आप कोई केस कर देते हैं, आप कोई व्यवहार शुरू कर देते हैं, तो मिल जाएगा निस्संदेह, केस जीतने पर आपको वह धन मिल जाएगा, वह भूमि मिल जाएगी। पर 20 साल अगर बीत गए तो भूमि का से आपका स्वामित्व खत्म, 10 साल बीत गए तो उस धन से आपका स्वामित्व खत्म। फिर इसके बाद हम 25वें श्लोक में चलेंगे। 25वां श्लोक है आधिसीमोपनिक्षेप जड़ बाल धनैर्विना तथोपनिधि राजस्त्री श्रोत्रियाणाम धनैरपि। यह 25वां श्लोक है। इस 24वें श्लोक का अपवाद है।
24वें श्लोक में कहा था कि कुछ चीजें होती हैं अगर ना देखें तो उसकी हानि हो जाती है, न देखते रहे फिर भी ना बोले तो हानि हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनमें स्वामित्व की हानि नहीं होती, ऐसे कुछ चीज बता रहे हैं। आधि, सीमा, उपनिक्षेप और जड़ मतलब मूर्ख तथा बाल यानी बच्चा, मूर्ख और बच्चे का धन और उपनिधि, ये सब चीजें एक एक का अर्थ समझते हैं। आधि मतलब होता है बंधक। अगर मान लीजिए आपका कुछ धन है वो किसी दूसरे ने बंधक बना लिया है और आप उस पर केस कर दिए हैं, भले वो 10 साल 20 साल चला गया, आप केस कर दिए हैं, तो उस पर आपकी स्वामित्व की हानि नहीं होगी। ये हो गया आधि, ये उसका पहले वाले मत का अपवाद है। और सीमा, सीमा मतलब 10-20 साल तक आप सीमा अपना नहीं भी देखेंगे तो भी वह सीमा, राजा नहीं देखेगा तो भी सीमा सीमा रहेगी, उसकी हानि नहीं होगी। फिर उपनिक्षेप, उपनिक्षेप मतलब विश्वास पूर्वक आपने किसी के पास कुछ धन रख दिया, विश्वास पूर्वक रख दिया है, आप उसको 10 साल 20 साल ना देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, वह धन आपका ही रहता है, उस पर आपका स्वामित्व समाप्त नहीं होता है। तथा जड़ मतलब होता है मूर्ख और बाल मतलब बालक, मूर्ख एवं बालक का धन भी उससे मूर्ख का और बालक का स्वामित्व समाप्त नहीं होता, वो चाहे देखे चाहे ना देखे। मूर्ख और बालक के धन के बिना। और फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, तथोपनिधि राजस्त्री श्रोत्रियाणाम धनैरपि। यहां क्या कह रहे हैं कि उपनिधि, यहां एक और चीज जानना है, उपनिक्षेप और उपनिधि में थोड़ा सा अंतर है। उपनिधि मतलब होता है कि वह धन जिसको आप रखने वाले को बता नहीं रहे हैं, रखने वाले को केवल कह दे रहे हैं कि ये इतना मेरा ऐसे रखो, इतना मैं आपसे ले लूंगा, पर उसमें क्या है वो दिखाए नहीं, उसमें कितना है ये भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जहां पर गुप्त में रखा जाए धन और गुप्त में रखा जाए, मतलब उसको कितना है धन, क्या है, सोना है या चांदी ये भी ना बताएं, कितना है ये भी ना बताएं, तो ऐसे गुप्त रूप में रखा जाए उसको उपनिधि कहा जाता है। और जहां पर विश्वास पूर्वक किसी के पास गिन कर ये इतना है, ये चीज है, ऐसा विश्वास पूर्वक रखा जाए वह उपनिक्षेप है। ये दोनों में अंतर है। तो इन सभी प्रकार के धनों पर तथा राजा, स्त्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण के धन की भी हानि नहीं होती, इन सब का स्वामित्व समाप्त नहीं होता। अगले श्लोक में हम देखेंगे 26वें श्लोक में, आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेत् धनम दंडं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्षमथापि वा। आध्यादीनां विहर्तारं मतलब आदि, सीमा, उपनिक्षेप, जड़बाल धन और फिर उसके बाद उपनिधि, राजस्त्री और श्रोत्रिय, इन सब का धन, ये जो कुछ पिछले श्लोक में बताया गया है, उन सब का अगर हरण करता है कोई, तो उन सब के हरण करने वाले से राजा धनी को वापस धन लौटवा दे। मतलब जिसका धन वास्तविक में था उसका धन उसको वापस लौटवा दे। ये जो क्या है, जो जिसने जबरदस्ती आधि इत्यादि का ग्रहण कर लिया है, उससे लेके राजा वास्तविक धन का जो स्वामी है उसको वापस दिलवा दे। और दंडं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्षमथापि वा। और जिसने इस आधि इत्यादि का ग्रहण किया है उससे जितना ग्रहण किया था, मान लो 500 स्वर्ण मुद्राओं पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा था, तो राजा उससे 500 स्वर्ण मुद्राएं लेके जिसका वास्तविक धन था उसको दिला दे और उतना ही उससे दंड भी ले, तत्समम दंडम, उतना ही उससे दंड भी ले ले। अथवा यदि उसके पास ना हो तो जितनी उसकी शक्ति है यथाशक्ति शक्त्यपेक्ष उससे दंड ले, उसके समान दंड ले या फिर शक्ति अपेक्ष ले, राजा की इच्छा पर आश्रित। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, आगमोऽभ्यधिको भोगात् विना पूर्वक्रमागतात् आगमेपि बलम नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो। ये क्या कह रहे हैं, आगमोऽभ्यधिको भोगात् विना पूर्वक्रमागतात्। आगम मतलब होता है प्रमाण, आगम मतलब क्या होता है, लिखित प्रमाण। लिखित प्रमाण जो होता है वह बलवान होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जमीन का उपभोग कर रहा है, किसी धन का उपभोग कर रहा है, किसी जमीन पर अपना जबरदस्ती कब्जा बना के बैठ के उपभोग कर रहा है, और किसी दूसरे के पास उसका आगम है, यानी उसका लिखित प्रमाण है कि ये मेरी जमीन है, तो भोगात आगमः अभ्यधिकः, भोग से वो उपभोग कर रहा है तो उसका जमीन नहीं हो जाता है, आगम जिसके पास है वह बलवान माना जाता है, उसका जमीन होता है। लेकिन यह भोग अगर पूर्वक्रमागत है, पूर्वक्रमागत मतलब
पिता ने भी वही सी जमीन का भोग किया है, पितामह ने भी किया है, प्रपितामह ने भी किया है, 3 पीढ़ी। और ये 3 पीढ़ी कैसी होनी चाहिए? तीनों मर गए हों अगर, तो पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीनों मर गए हों तभी 3 पीढ़ी मानी जाती है। नहीं अगर एक भी जीवित हैं, अगर पितामह जीवित हैं तो 2 ही पीढ़ी मानी जाएगी, ऐसा कहा गया है। ऐसा बृहस्पति जी का कथन है, पिता पितामहो यस्य जीवेच्च प्रपितामहः त्रयाणाम जीवताम भोगो विज्ञेयस्त्वैक पौरुषः। मतलब अगर तीनों लोग जिंदा हैं, तीनों लोगों ने भोग किया है तो वह एक ही पीढ़ी का भोग माना जाएगा, पूर्व क्रमागत भोग नहीं माना जाएगा। जो जीवित है उससे 3 पीढ़ी पहले अगर किसी ने भोग किया है, उसका प्रमाण मिल रहा है, तो वह भोग ही ज्यादा बलवान माना जाएगा, लिखित प्रमाण ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। तो पूर्व क्रमागत भोग के बिना कोई दूसरा भोग हो, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त भोग के बिना कोई दूसरा भोग हो, तो उससे अधिक बलवान होता है आगम लेख। और अगर उस आगम यानी लेख में भी कोई बल नहीं है, यदि जहां पर थोड़ी भी भुक्ति नहीं, आपके पास लेख है कि ये जमीन मेरी है, मेरे पितामह की है, पर आप थोड़ा सा भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे पितामह या पिता या प्रपितामह किसी ने इस पर उपभोग किया है इस जमीन का, थोड़ा भी अगर भुक्ति स्तोकापि न नो, स्तोकाप मतलब थोड़ी सी भी भुक्ति जहां पर नहीं है, ऐसे आगम में कोई बल नहीं होता, ऐसे लिखित में कोई बल नहीं होता। तो लिखित में कब बल होता है? यदि वह पूर्व क्रमागत भोग के बिना कोई भोग हुआ हो, उसकी अपेक्षा लिखित बलवान हो सकता है, किंतु पूर्व क्रमागत भोग है तो वह बलवान होगा। और आगम में अगर कोई, आगम में भी कोई बल नहीं होता अगर उसमें थोड़ी सी भी भुक्ति नहीं दिखाई पड़ती तो। अब इसके बाद अगला श्लोक बताते हैं। उस श्लोक में कहते हैं, आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी। यहां क्या कह रहे हैं? आगमस्तु कृतो येन, मतलब जिस व्यक्ति ने आगम किया है, आगम किया है मतलब खरीदा है, जिस व्यक्ति ने जमीन इत्यादि को स्वीकार किया है, आगम किया मतलब स्वीकार किया, खरीद लिया है और लेख इत्यादि प्राप्त कर लिया है, लिखवा लिया है। अगर अभियोग चल जाए, सह अभियुक्त, अगर वह अभियुक्त बन जाए, अभियोग चल जाए, उसके ऊपर केस चल जाए, तो ये न आगम करता है, जिसने अपना लिखवाया है जमीन, वह तम उद्धरेत, तम मतलब आगमम उद्धरेत, आगम का उद्धरण दिखाए, वहां उदाहरण दिखा दे, मतलब प्रमाण दिखा दे कि ये देख लो मैंने जमीन लिखवाई है। मतलब जिसने लिखवाया है जमीन वह अभियुक्त अगर बन जाता है, उसके ऊपर कोई केस चल जाता है, तो वह अपना प्रमाण दिखा दे कि हमने ये देखो हमारे पास आगम प्रमाण है, हमारे पास लेख है। और अगर जिसने लिखवाया है उसका बेटा ना दिखाए, जिसने लिखवाया है उसका बेटा दिखाएगा या फिर उसके बेटे का बेटा दिखाएगा, तत्सुतः तत्सुतो वा, मतलब बेटा बेटे का बेटा, नाती बेटा दिखाए या बेटे का बेटा दिखाए, तो वो ना दिखाए, बेटा अथवा बेटे का बेटा ना दिखाए। दिखाए कौन? जिसने लिखवाया था वही दिखवाए। अब जिसने लिखवाया था वो जीवित ही नहीं है, तो उसका बेटे या बेटे का बेटा को दिखाने की जरूरत नहीं, वहां पर भुक्ति ही गरीयसी है। भुक्ति मतलब उसके पिताजी उपभोग करते थे, वही उपभोग ही प्रमाण ज्यादा बलवान प्रमाण मान लिया जाएगा। भुक्ति तत्र गरीयसी, ऐसी स्थिति में भुक्ति यानी उपभोग कर रहे हैं वही गरीयसी, वही ज्यादा बड़ा प्रमाण मान लिया जाएगा, कब्जा ही श्रेष्ठ बड़ा प्रमाण मान लिया जाता है। अब इसके बाद अगला श्लोक कहते हैं, योऽभियुक्तः परेतः स्यात् तस्य रिक्थि तमुद्धरेत न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना कृता। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो अभियुक्त मतलब जिसके ऊपर केस चल गया और उसने जमीन लिखवा ली है, पर लिखवाने के बावजूद उसके ऊपर केस हो जा रहा है और वह परेत हो जा रहा है। परेत मतलब चला गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया, वो दिवंगत हो गया। अगर कोई अभियुक्त होने पर अर्थात अभियोग चलने के पश्चात मर जाए, परेत हो जाए, तो तस्य रिक्थि तमुद्धरेत, तस्य रिक्थि मतलब उसके मरने के बाद उसका पूरा धन जिसको मिल जाता है वह तमुद्धरेत, वह लेख को उद्धरित करे, वह लेख को दिखाए। मतलब जिसने लिखवाया था वो अगर कहीं मर गया है तो उसका रिक्थि मतलब उस पर जिसका अब कब्जा हो गया वो दिखाए। और न तत्र कारणम भुक्ति, ऐसी परिस्थिति में एक ही पीढ़ी की बात है तो भुक्ति कारण नहीं मानी जा सकती। आगमेन विना कृता भुक्ति ही, आगमेन विना कृता भुक्ति मतलब लिखित के बिना की गई भुक्ति वहां पर प्रमाण नहीं मानी जा सकती। फिर इसके बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, नृपेणाधिकृता पूगा
श्रेणयोऽथ कुलानि च पूर्वं पूर्वं गुरुज्ञेयं व्यवहार विधौ नृणाम। आजकल देखते हैं आप कोर्ट बहुत सारे हैं। तहसील स्तर पर एक कोर्ट होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, फिर उसके बाद मंडल पे होता है, फिर राज्य में एक अलग कोर्ट होता है, अंत में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऐसे कोर्ट में जाते हैं ना अपने केस को लेके, तो ऐसे राजा भी सीधे राजा के पास सब केस लेके चले जाएंगे तो राजा और किसी काम मौका ही नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए राजा हर एक गांव में कुछ कुछ न्यायाधीशों को रखता था। वो कौन कौन से थे तो कुछ कैसे थे, यहाँ नृपेणाधिकृता मतलब राजा के द्वारा कुछ राज्ञः सभासदः कार्या रिपौ मित्रे ये समा। पहले ही अध्याय में कहा, पहले प्रकरण में कहा गया था कि राजा ऐसे सभासदों को नियुक्त करे जो अपने शत्रु में तथा अपने मित्र में दोनों में समान व्यवहार रखते हैं। तो ऐसे जो नृप के द्वारा अधिकृत उसके सभासद हैं, ये पहले प्रकार का कोर्ट हो गया। ये मान लीजिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और पूग, पूग मतलब होता है एक प्रकार का समूह। पूग मतलब होता है समूह, उसके सभ्य मान लीजिए सदस्य, ये दूसरे प्रकार का कोर्ट हो गया। और श्रेणी मतलब होता है अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार की जातियों का एक एक समूह। जैसे मान लीजिए एक गांव है, एक टोला है जहां पर वैसे ही लोग रहते हैं, तो उनकी एक टोली बना दी, वो निर्णायक रहेंगे। तो ये श्रेणियां हो गई, अलग अलग एक एक जाति के एक एक कर्म को करने वालों का एक एक वर्ग रहेगा, वो श्रेणियां हैं। और कुलानी, कुलानी मतलब होता है संबंधी जनों का एक समूह। संबंधी जनों के एक समूह को नियुक्त कर देता था राजा, तो वो सब मतलब सबसे कमजोर, इसमें चारों में पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम, सबसे कमजोर मतलब सबसे निम्न स्तर का कोर्ट है कुल वाला कोर्ट। अपने कुल में ही अपने संबंधी जनों में सुलह समझौता कर लें, ये हो गया। फिर कुल में अगर उसको लगता है कि निर्णय ठीक ठाक नहीं हुआ है, तो अपने उससे गुरु यानी उससे ऊंचे कोर्ट में यानी श्रेणी वाले कोर्ट में जाए। और श्रेणी में भी अगर उसको निर्णय ठीक नहीं मिलता है तो वो पूग कोर्ट में जाए। पूग मतलब होता है समूह, जो राजा के अधिष्ठित, राजा के अधिकृत लोग जो हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। और अगर पूग से भी निर्णय नहीं मिलता तो राजा के द्वारा अधिकृत जो लोग हैं, जो सभासद हैं, उनके पास जाएं। अब इन्होंने जो निर्णय कर दिया है उसके निर्णय को आप चुनौती देने के लिए इन तीनों के पास नहीं जा सकते। पूग के निर्णय की चुनौती देने के लिए आप इन दोनों के पास नहीं जा सकते। पूग ने निर्णय गलत किया है तो इसी तरफ जाएंगे, पूर्वम पूर्वम गिरिज्ञेयम, पूर्व पूर्व गुरु मानना है। नृणाम व्यवहार विधो, लोगों के व्यवहार की विधि में ये पहले पहले को गुरु मानना है। इसके बाद 31वें श्लोक में हम चलेंगे, बलोपाधि विनिर्वृत्तान व्यवहारान निवर्तयेत स्त्री नक्तमंतरागार बहिः शत्रुकृतांश तथा। ये क्या कह रहे हैं कि बलपूर्वक, पूर्व के ही श्लोक का कुछ अपवाद करें कि बलपूर्वक अथवा उपाधि यानी डर इत्यादि के द्वारा, कुछ घूस इत्यादि के द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हो गया हो, कोई ऐसा केस चल गया हो, कोई ऐसे केस का निर्णय आ गया हो जिसमें बल का प्रयोग करके कुछ गलत निर्णय करवा लिया गया हो, या उपाधि घूस पाट दे करके या डरवा के कुछ गलत निर्णय करवा लिया गया हो, तो ऐसे व्यवहारों को राजा को चाहिए कि ऐसे व्यवहारों को निवृत्त करा दे, मतलब ऐसे व्यवहारों को प्रमाण न माने, ऐसे व्यवहारों को, ऐसे केस को फिर से वो चलवा सकता है। अथवा स्त्रियों के मध्य कोई केस चल गया हो, जो कुलों में चलता है ना, तो वो कुलों में जो केस चल गया वो स्त्रियों के बीच में चल गया, या रात्रि में कोई केस चला है, या फिर अंतरागार मतलब अपने घर के अंदर में ही चल गया है, या फिर वही मतलब गांव से बाहर कोई केस चला है, अथवा शत्रु दुश्मन के द्वारा किया गया केस, कोई दुश्मन ने ही कोई निर्णय कर दिया है, तो ऐसे किसी केस को राजा न माने, निवर्तयेत निवृत्त कर दे यानी वापस लौटा दे, ऐसे व्यवहारों को प्रमाण न माने। इसके बाद अगला श्लोक कहेंगे, मत्तोन्मत्तार्तव्यसनी बाल भीतादि योजितः। ये व्यसनी और बाल ये एक साथ हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस आ गया है गलती से, पर दोनों एक साथ पढ़ना है आपको। मत्त, उन्मत्त, आर्त, व्यसनी, बाल, भीत, इन सब के द्वारा। अब एक एक चीज का अर्थ समझेंगे। मत्त मतलब होता है जिसने मदिरा इत्यादि पी ली है जो वो मत्त हो गया है, और उन्मत्त होता है पागल। मत्त और उन्मत्त में यही अंतर है। मत्त मतलब
जो मदिरा इत्यादि पीकर मत हुआ है, नशे में जो चला गया है। और उन्मत्त यानी पागल। आर्त मतलब होता है पीड़ित, रोगी, दुखी। आर्त मतलब दुखी होता है। और व्यसनी भी एक प्रकार का दुखी होता है, पर व्यसन वाला जो दुख होता है वह कौन सा दुख होता है, मतलब किसी इष्ट कोई चीज चाहिए थी आपको और नहीं मिल पाई है, या कोई चीज आपको नहीं चाहिए थी और मिल गई है, ऐसे में आप थोड़ा वो जो चले जाते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस प्रकार के लोगों को व्यसनी कहा जाता है। और फिर बाल यानी बच्चा, बालक। और भीत यानी डरा हुआ, डरे हुए व्यक्ति। इन सब के ऊपर चलाया गया व्यवहार, इन सब के ऊपर कोई दावा चला दिया गया है, इन सब के ऊपर कोई केस चला दिया गया है, मतलब नशे की अवस्था वाले व्यक्ति के ऊपर, उन पागल व्यक्ति के ऊपर, रोगी व्यक्ति के ऊपर, दुखी व्यक्ति के ऊपर, बच्चे के ऊपर, डरे हुए व्यक्ति के ऊपर, और असंबद्ध कृतश्चैव या असंबद्ध व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति का उस केस से कोई संबंध ही ना हो, ऐसे असंबद्ध के व्यक्ति के ऊपर कोई व्यवहार चला दिया गया है, तो वह व्यवहार सिद्ध नहीं होता, उस व्यवहार को भी राजा निवृत्त कर दे। इसके बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रणष्टाधिगतम देयम नृपेण धनिने धनम विभावयेन्न चेल्लिंगैस्तत्समं दंडमर्हति। यहां प्रनष्ट मतलब हो गया गायब हो गया हो, ऐसा धन जो नष्ट हो गया यानी गायब हो गया, चुरा लिया गया हो, या किसी भी तरह खो गया हो कोई धन हो, और वह धन राजा के किसी सैनिक को या राजा के तो कर्मचारी सभी जगह होते हैं, उन किसी कर्मचारियों ने प्राप्त किया है और वह राजा के कोष में ले आया है, जमा करा दिया है, तो वह कैसा हो जाएगा, प्रनष्ट हुआ, पर प्रनष्ट होने के बाद अधिगत हो गया, मतलब प्राप्त हो गया। नष्ट होने के बाद प्राप्त हो गया है, पर प्राप्त किसको हुआ है, किसी राज संबंधी व्यक्ति को। तो राजा संबंधी व्यक्ति को कोई अगर प्राप्त हो गया है, तो राजा को चाहिए कि वह धनी को उस धन को वापस दे दे। यानी जिसका धन नष्ट हुआ था, जिसका धन लुप्त हुआ था, वह धन अगर राजा के संबंधी किसी व्यक्ति को मिल गया है, राज कर्मचारी को किसी को मिल गया है, तो राजा को चाहिए कि वह धन उस वास्तविक धन के स्वामी को वापस लौटवा दे। धनिने धनम देयम, पर वह धन किसका कैसा होना चाहिए, प्रनष्टाधिगत, मतलब नष्ट होने के बाद फिर से मिला हुआ हो। ऐसा नहीं कि राजा का ही, राजा खुद के कोष से धन दे दे, ऐसा नहीं। और विभावयेन्न चेल्लिंगैस्तत्समं दंडमर्हति, और यदि जिसका धन है, जो धन का स्वामी अपने आप को कह रहा है, अपने आप को दावा ठोक रहा है कि यह धन मेरा ही है, लुप्त हो गया था, यह आपको मिला है, हमें दे दीजिए, अगर वह किसी लिंग यानी चिन्ह से, किसी कारणों से, किन्हीं चिन्हों से अगर वह अपने धन को पहचानवा नहीं पा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल खो गया है और मोबाइल एक समूह में मिल गया, तो मंच से घोषणा हो गई कि भैया ये एक मोबाइल खोया है, ये मोबाइल जिसका है वो आके अपना पहचान बता के ले जाए। तो जब अब पहचान बताएगा कि ये मोबाइल है, इसमें डीपी लगी है, इतने लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, ये सब कुछ बताएगा, तब तो वो उसको वापस मिलेगा। अगर वह चिन्हों से साबित नहीं कर पाता कि यह मेरा ही धन है, तो वह जितना धन है उतना ही वापस दंड भी देना पड़ेगा उसको। क्यों झूठ बोला, ये झूठ साबित हो जाएगा। अगर वह अपना नहीं साबित कर पा रहा है तो उसको उतना दंड भी देना पड़ता है। अगले श्लोक में कहेंगे कि निधि प्राप्त हो गई हो। निधि मतलब होती है कि कहीं जमीन में मिली हुई निधि, या क्या कहते हैं, खोदते हैं ना, तो खनिज से भी धन निधि प्राप्त होती है। तो राजा अगर खनिज इत्यादि के द्वारा कोई निधि प्राप्त करता है, तो ऐसी निधि को द्विजेभ्योर्धम दद्यात्, राजा लब्ध्वा निधिं दद्यात्, द्विजेभ्योर्धम द्विजः पुनः, विद्वान् शेषमादद्यात्, ससर्वस्य प्रभुर्यतः। यहाँ क्या कह रहे हैं कि राजा अगर निधि को प्राप्त करे, राजा निधिम लब्ध्वा, द्विजेभ्यः मतलब ब्राह्मणों को, राजा निधि यानी धन को प्राप्त करके ब्राह्मणों को अर्धम दद्यात्, ब्राह्मणों को आधा धन दान में दे देना चाहिए।
अब ऐसे तैसे ब्राह्मणों को नहीं कि जन्म हो गया ब्राह्मण में लेकिन कर्म करते हैं शूद्रों को, ऐसे धर्म ब्राह्मणों को नहीं। इसीलिए यहाँ एक और विशेषण दिया गया, विद्वान। विद्वान ब्राह्मण को दे दें, और वह विद्वान जो है ना, द्विजः विद्वान पुनः, वह जो द्विज विद्वान है वह पुनः क्या करे, उस धन को अशेषम आदद्यात्। ऐसा नियम है कि अगर कोई फ्री में धन मिल गया हो तो उसमें कुछ अंश दान दे देना चाहिए। कहीं ऐसे पड़ा हुआ धन मिल गया है तो उसमें से कुछ अंश दान में दे देना चाहिए। राजा मिला है तो राजा भी उसका आधा अंश ग्रहण कर सकता है, पूरा राजा का भी नहीं होता धरती पे पड़ा हुआ मिला हुआ धन का, पूरा राजा का भी वह स्वामित्व तो नहीं होता। राजा को चाहिए कि वह धन अपनाने के लिए आधा ब्राह्मणों को, विद्वानों को दान में दे दे। और विद्वान क्या करे, विद्वान को अगर कुछ मिला है तो अशेषम आदद्यात्, जितना मिला वो सब कुछ विद्वान रख ले। क्यों? क्योंकि सर्वस्य प्रभुर्यता, वह इस पूरे संसार का प्रभु, इस पूरे संसार का स्वामी। ऐसा यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वह संपूर्ण जगत का स्वामी है। इसलिए विद्वान को अगर मिल जाए तो विद्वान संपूर्ण धन को रख सकता है। इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं इतरेण निधौ लब्धे। इतरेण मतलब अब राजा यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण द्विज जो विद्वान है, इन सब के, इन दोनों से इतर कोई दूसरा व्यक्ति पा गया है अगर निधि को, तो उसमें से षष्ठांशम राजा आहरेत। षष्ठांश, यहाँ ये सब प्रश्न आ सकता है, इतरेण निधौ लब्धे राजा कत्यम समाहरेत। तो आप ये उत्तर बताएंगे कि छठा अंश राजा को चाहिए कि उसका छठा अंश जिसको मिला है उसको दे दे। मतलब अगर 6 रुपये किसी को पड़े हुए मिले हैं तो 1 रुपया उसको दे दे और 5 रुपया राजा रख ले, क्योंकि निधि है। मान लीजिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल गई हैं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल गई हैं, तो जिसको मिली है राजा को चाहिए कि उसमें से 6 अंश करे, 6 बराबर बराबर भाग करे, 5 अंश राजा अपने राजकोष में दे दे और छठा अंश उस जिसको मिली है उसको पारितोषिक के रूप में दे दे। तो अब देखें षष्ठांशम आहरेत, षष्ठांशम मतलब छठा भाग, छठा भाग यानी 16.66% लगभग उतना धन उसको वापस मिल जाता। 100 में से 16 रुपया दे दे और बाकी राजा अपने राजकोष में जमा कर दे। और अनिवेदित विज्ञातो दाप्यस्तम दंडमेव। और यदि कोई व्यक्ति धन पा गया और फिर वो निवेदन नहीं किया, राजा को बताया नहीं कि मुझे ये पैसा मिला है, ये इतना मिल गया है जमीन पे, या इतना जमीन खोदने में मिला है, ये इतना धन, तो अनिवेदित, उसने राजा को निवेदित नहीं किया और कहीं राजा ने जान लिया कि इसको इतना धन मिला, विज्ञात हो गया, तो उसको दंड देना चाहिए। तम दंडम एव दाप्य, उसको दंड ही दिला देना चाहिए। तो राजा उसको उसकी शक्ति के अनुसार दंड दे दे। इसके बाद हम इस प्रकरण का यानी दूसरे अध्याय, व्यवहाराध्याय के दूसरे प्रकरण का यह अंतिम श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। देयम चौरहृतं द्रव्यम राज्ञा जानपदायतु अददद्धि समाप्नोति किल्विषम यस्य तस्य तत्। चौरहृतं द्रव्यम, चोर के द्वारा चुराया हुआ द्रव्य, राजा को चाहिए कि चोर के द्वारा चुराए हुए द्रव्य को, चोर को पकड़कर उससे वह द्रव्य लेकर जानपदाय मतलब उसके जनपद के निवासी जिसका धन था, राजा को चाहिए कि राजा उस जानपदाय द्रव्यम देयम, उस जानपद को वह उसका धन वापस कर दे। चोर ने अगर चुरा लिया है, राजा ने पकड़ लिया है, तो राजा को चाहिए कि वह धन चोर से लेके उस जिसका धन है उसको दिलवा दे। और यदि वह राजा नहीं देता, अददद्धि, यदि चोर ने चुराया और राजा धन पा गया चोर को पकड़ के और राजा अपने कोष में रख लिया, तो समाप्नोति, वह केवल उस धन को ही नहीं रख लेता है, वह चोरी का, यस्य मतलब जिसका धन था उसका तो पाप पाता ही है, और तस्य मतलब उस चोर का भी पाप पाए। एक तो उसने, अब राजा ये जो पता चलेगा कि चोर पकड़ा गया, चोर को दंड मिला, और फिर क्या हुआ, राजा ने धन रख लिया, तो अब क्या होगा, जिसका धन था उसके हृदय की भी संवेदना और चोर के भी हृदय की संवेदना, डबल पाप लगेगा राजा। यस्य तस्य तत्, दोनों तरह का वह किल्विषम समाप्नोति, दोनों का पाप राजा प्राप्त करता। इसलिए राजा को चाहिए कि चोर के द्वारा जो हृत धन है वह धन पाए तो राजा अपने जानपद व्यक्ति को वापस लौटा दे। अस्तु मित्रों, आज के इस पाठ में इतना ही। यह पाठ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, फिर भी 28 श्लोक इस पाठ में थे। कुल 8 श्लोक पहले पाठ में हम पढ़ चुके थे, ये 28 श्लोक इस पाठ में पढ़े। आज के इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। आगे के पाठ में हम कल आपको
तीसरे प्रकरण जो कोई ऋणादान नाम का प्रकरण है उस प्रकरण को लेके उपस्थित होंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।